ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समाधि षष्ठ संपत्ति में षष्ठ साधन यानी श्रद्धा का बात चल रहा था। श्रद्धा समाधि षष्ठ संपत्ति में अंतिम साधन है एवं हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं श्रद्धा ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का नींव है, फाउंडेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल लाइफ। शास्त्र में भी कहते हैं यादृशी भावना भावना सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसका जैसे श्रद्धा है उसका सिद्धि भी वैसी होगा। आज श्रद्धा का अर्थ क्या बताया? गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वासः। गुरु से उपदिष्ट वेदांत का वाणी वो पहले जानना चाहिए। तो गुरु से हम जानते हैं एवं गुरु आचार्य से जानते हैं एवं उसमें विश्वास करते हैं। गुरु किसको कहलाता है? जो आचार्य है। आचरयति आचरयति इति आचार्यः, जो आपने जीवन में आचरण करके दिखाया। स्वामी विवेकानंद महाचार्य है। वो क्या बताते हैं? कि ईश्वर के प्रति विश्वास, अपने प्रति स्वयं प्रति विश्वास, ये है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वेदांत का सार मर्म ये बताया ना, गुरु वेदांत वाक्य। वेदांत वाक्य का क्या अर्थ है? स्वामी जी कहते हैं एक शब्द में वो प्रकाश किया जाता है, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं। सारे वेदांत ग्रंथ को निचोड़कर अगर एक शब्द में प्रकाश किया जाए वो है अभी। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं अभी मतलब भयहीनता। ये उपनिषद का वाणी है, ये उपनिषद का शिक्षा है, वेदांत का शिक्षा है। लेकिन हम जब जीवन में अपने ओर देखते हैं हमारे अनेक कमियां दिखाई पड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। हम तो नहीं कह सकते हैं कि हमारे भीतर उतना उत्कर्षता, उतना दिव्यता दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन वेदांत ये स्वामी जी क्या कहते हैं? ये अज्ञान प्रसूत है। वेदांत का वाणी है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सबके भीतर ब्रह्म विराजमान है एवं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं नाहम नाहम तुहूँ तुहूँ। तो एक ओर से वेदांत कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि और ठाकुर कहते हैं नाहम नाहम। इसका मतलब क्या है? न अहम अर्थात मैं जो अपने को पहचान लिया, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ये मैं नहीं हूँ।
न हम, जिसको हम अपने स्वयं रूप से जानते हैं, मानते हैं, वो गलत है। मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं, बुद्धि हूँ, नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं तू हूँ, तू। आई एम दाओ, त्वत्तमसि। हमारे भीतर जो अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, जो अनंत आत्मान है, मैं वो हूँ। देह के भीतर रहने वाला देही हूँ, शरीर के भीतर रहने वाला शरीर हूँ। ये वेदांत का वाणी, तो वो न केवल हमें जानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए। अगर मेरा स्वयं का परिचय असीम आत्मा, अनंत ऊर्जा है, तो भय किस कारण का? इसलिए कहा अभी स्वामी विवेकानंद का आह्वान, हीन शाहो शीन बुद्धि माथा है, लाथी मेरे बोलते बोलते दाढ़ी उठबी। আমি श्रद्धावान, আমি वीर्यवान, আমি मेधावान, আমি शक्तिमान। आपने के भीतर जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना ही श्रद्धा है। हम जानते हैं हमारे भीतर अहम ब्रह्मास्मि, पढ़ते हैं उपनिषद में, विश्वास नहीं करते। ये विश्वास ही श्रद्धा है। सिर्फ जानने से नहीं होगा, विश्वास मतलब मन प्राण से उसको विश्वास करके जीवन में अपनाना पड़ेगा। विश्वास उसी को कहलाता है। आई एम कन्विंस्ड, आई बिलीव दैट आई एम अनडाइंग आत्मन। मेरा विनाश नहीं है, विनाश रहित अनंत ऊर्जावान आत्मन मैं ही हूँ। इसलिए जीवन में कोई भी चुनौती में हमें घबराना नहीं, क्योंकि हमारे भीतर असीम शक्ति है। ये वेदांत का वाणी है, इसको विश्वास करना ही श्रद्धा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, श्रद्धा ही हमारे जीवन का प्रधान शक्ति का उत्स है। और आध्यात्मिक जीवन में भी हम देखते हैं, जो जिसका भीतर श्रद्धा है, विश्वास है, वही आगे चले जाते हैं। मैं गिरीश घोष का उदाहरण दिया था, विश्वास के ऊपर। वो ठाकुर के प्रति विश्वास था, ठाकुर के ऊपर समर्पण करके ठाकुर को अपना मानते हुए निकल गया। तो ईश्वरीय विश्वास एवं अपने पर विश्वास, कोई भी चलेगा, वही जीवन में सफलता का मूल रहस्य है। हमारी कहावत में कहा जाता है, विषय से मिलाए वस्तु तौर के बहु दूर। ये तर्क का बात नहीं है, ये विचार का बात नहीं है, विश्वास का बात है। उपनिषद से में कहा दिया है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये विश्वास करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले से ही अगर हम इसको ना माने, संशय उत्पन्न कर दे, तब नहीं होगा। तो विश्वास के बात नहीं है, एक चीज़ कहा जाता है अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। ठाकुर कहा करते थे कि फेथ का कोई आंखें नहीं है, जो ब्लाइंड होगा और चक्षु विशिष्ट होगा। In order to proceed, first of all you must have a preliminary conviction। जो चीज़ कहा जाता है उसको विश्वास करके उसको वेरीफाई करना चाहिए। यही साइंटिफिक अप्रोच है, वैज्ञानिक। जो उपनिषद में कहा जा रहा है पहले उसको जानना चाहिए। तो पहले इसे कहलाता है श्रवणम। और कहाँ से? गुरु उपदिष्ट, गुरु बता दिया। पढ़ के हमारी इतना ज्ञान नहीं होगा, यू नीड ए गाइड। क्योंकि अनेक चीज़ लिखा हुआ है फॉर एंड अगेंस्ट, वो सब पढ़कर उसको जीवन में अपनाना सहज नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है। इसीलिए कहता है गुरुमुखे, गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य। तो गुरु से ये जो आचार्य है, गुरु है, उसके
कहा हुआ बात को जीवन में मानना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया, ठाकुर बताया, श्री स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि श्रद्धा के ऊपर सब कुछ निर्भरशील है। तो अभी श्रद्धा का बारे में जो स्वामी जी का कहना है कि सिर्फ अपने भीतर जो शक्ति है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, एवं श्रद्धा अवलंबन करके जीवन में सर्व स्तर में हमें जीवन का चुनौती सामना करना चाहिए, एवं ये फर्म कन्विक्शन होना चाहिए कि हम ईश्वर में विश्वासी हैं। अपने भीतर जो शक्ति है वो स्वयं भगवान का शक्ति है, मेरा नहीं है। कैसे हो रहा है वो पता नहीं, ये कोई विचार का चीज़ नहीं है। पहले इसको मान के हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसको कहलाता है श्रवण एवं मनन, और उसके आगे है निधिध्यासन। जब वो मनन हमारे जीवन में पक्का हो जाएगा तब हम उपलब्धि करेंगे। उपलब्धि है ज्ञान का चरम प्राप्ति। सुना है, उसको विचार किया, जब गुरु बता दिया ये अभ्रांत है, इसको मान के हम आगे बढ़े एवं वेरीफाई करें। कोई भी चुनौती को सामना करते हुए अगर हम पहले ही बता दें हमसे नहीं होगा तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हम इसके ऊपर ज़बरदस्त विश्वास करें तो हमारा जय अवश्यंभावी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद हमें जीवन में सफल होने के लिए 3 मंत्र प्रदान किया है। एवं वो 4 स्तर में उसको पालनीय है। मतलब श्रद्धा को अवलंबन करते हुए जो परवर्ती 3 परिवर्तन होगा उसके ऊपर स्वामी जी बल पर ध्यान दिया है। ये उनका आशीर्वाद है सबके लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, 4 शब्द बताए, श्रद्धावान हो, वीर्यवान हो, आत्मज्ञान लाभ कर, परोहिताय जीवन उत्सर्ग कर। यही हमारी इच्छा व आशीर्वाद, दैट्स ऑल। ज़्यादा कुछ नहीं बताया। पहला चीज़ है श्रद्धावान। ईश्वर पे विश्वास, अपने पर विश्वास पूरा मुद्रा से रखो, कभी घबराना नहीं। आपने पर जो गुरु जो वेदांत वाक्य बोला है वो झूठ नहीं बोला है, अभ्रांत है। वो क्या बोला? हमारे भीतर असीम ऊर्जा है, हम ईश्वर का ये प्रतिफलन है। हमारे भीतर कोई नरक का कीट नहीं है। प्रत्येक के भीतर स्वयं आत्मा का किरण विच्छुरित हो रहा है। तो पहले उसको हमें अपनाना चाहिए, मानना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए। यस, मैं श्रद्धावान हूँ। जैसे आप श्रद्धावान हो ये हम सोचेंगे, उसका परवर्ती कॉन्सिक्वेंस वीर्यवान हो। हमारे भीतर जो शक्ति है, ऊर्जा है, वीर्य है, वो विकसित हो जाएगा सिर्फ इसके ऊपर, श्रद्धा के ऊपर। आप अपने को ऊर्जावान माने, आप ऊर्जावान बनोगे। आप अपने को दीनहीन मानो तो दीनहीन बनोगे। इसलिए स्वामी जी का ने कहा, हीन सावसेन माता लाथी मारकर उसको कुचल कर आगे बढ़ो। जैसे श्रद्धावान होगा तुम्हारा वीर्य प्रतिफलित होगा, विकसित होगा, दिखाई पड़ेगा। और इससे क्या होगा? इस जो वीर जो विकसित हो रहा है उसको आत्मज्ञान लाभ कर, रियलाइज गॉड विद इन एंड गॉड विदाउट। ये आत्मज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है इधर स्थित
जो ईश्वर है उसके बारे में सचेतन होना। यू हैव नोन तमेव विदित्य मृत्यु में थी नाना पंथ विद्यते न। तो ये जो बताया ऋषिगण घोषणा किया है, श्रृण्वन्त विश्वामित्रस्य पुत्रः या में ध्यावानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। मैं उसको ब्रह्म को जान लिया। ऋषिगण उदात्त कंठ आह्वान कर रहे, मैं जाना हूँ तुम भी जानो, आ जाओ। इसके लिए इसमें सबका समान अधिकार है, सबका आमंत्रण करते हैं, सबका आह्वान करते हैं। मैं वो आत्मान को जान लिया। इसलिए स्वामी जी भी उदात्त आशीर्वाद दे रहे हैं, आत्मज्ञान लाभ करो। यू ऑल्सो नो द ट्रूथ, सीक्रेट इज श्रद्धावान होना, बीर्यवान होना। और आत्मज्ञान लाभ करके क्या करना है? फाइनल पौरोहिताय जीवन पात कर, गिव अप योर लाइफ फॉर दी बेनिफिट ऑफ अदर्स। स्वामी जी कहते वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। भिखारी कभी किसी को मदद नहीं कर सकता है। आपने जो भीतर ऊर्जा है, शक्ति है, उससे बलवान हो जाओ और उस शक्ति के साथ सबको सेवा करो। यही हमारी इच्छा और आशीर्वाद। दिस इज़ माई विश एंड ब्लेसिंग्स। ये श्रद्धा का पूर्व गाथा इसलिए हमारे महत्वपूर्ण साधन है, इसका विस्तार और भी हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या के उपरांत काली कीर्तन लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।